हाँ। ठीक है, तो ये CCNA ट्रेनिंग का डे सेकंड है। तो डे 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया हाँ। था, CCNA क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, और इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टाइप में हमने CCNA के ऊपर देखा था। तो ये हमारा डे 2 है। ठीक है, हाँ। तो कल हमने कोई टॉपिक तो स्टार्ट किया नहीं था, बस ऐसी बेसिक सी हाँ। चीजें डिस्कस की थी। CCNA क्या है, किसको करना चाहिए, और कितने लेवल होते हैं, क्या क्या कोर है इनमें CCNA में, इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया था। तो आज डे सेकंड है, जहाँ पे हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक सा टॉपिक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से अगर आप CCNA लेवल पे इंटरव्यू देते हो, जो कि हमारा अच्छा। टॉपिक है IP एड्रेस। कौन सा टॉपिक है? IP एड्रेस। ये गैलेक्सी का फोन किसका आईपी है? एड्रेस। ये प्रवीण का है। चुप चुप के बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे? IP एड्रेस के ऊपर। आईपी एड्रेस। ओके, तो IP स्टैंड फॉर हमारा क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेरी गुड। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब IP का क्या यूज है? Numbers will be divided into colon. यस यस, लेकिन वो IPv6 में होता है, जो ब्लॉक को डिफाइन करता है, या बोल सकते हैं पार्ट में डिवाइड करता है, कॉलन करता है, लेकिन वो IPv6 में है। IPv4 में हम डॉट यूज करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। what is the use of IP? ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि IP का यूज क्या है। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो हम ये डिस्कस करते हैं हमारे पास एड्रेस कितने होते हैं। अगर नेटवर्क के टर्म में हम देखें, ओके, सो हमारे पास एड्रेसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, ये बार बार किसका फोन जा रहा है? एमान है, गैलेक्सी। एमान, नेटवर्क का इशू है क्या तुम्हारे यहाँ? सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि IP क्या होता है हमारा, है ना। तो अगर मैं नेटवर्क की टर्म में बात करूं तो हमारे पास एड्रेस कितने टाइप्स में होते हैं, तो दो टाइप के एड्रेस होते हैं हमारे पास। एक फिजिकल एड्रेस, या फिजिकली बोल सकते हैं हर एक डिवाइस के पास, चाहे मैं फ़ोन की बात कर लूँ, लैपटॉप की बात करो, जो डिवाइस में इंटरनेट यूज़ हो रहा है या नेटवर्क यूज़ हो रहा है, नॉट ओनली फॉर इंटरनेट। अगर एक डिवाइस में तुम नेटवर्क को यूज़ कर रहे हो फॉर शेयरिंग द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो उस डिवाइस में आपके पास दो टाइप के एड्रेस होंगे, एक होगा फिजिकल एड्रेस, एक होगा लॉजिकल एड्रेस। हाँ। अगर दोनों एड्रेसेस में से एक भी एड्रेस नहीं है उस डिवाइस के पास, आप डेटा को सेंड नहीं कर सकते हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, अगर आप डेटा शेयर कर रहे हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे थ्रू द नेटवर्क, सो वहां पे आपके पास दो एड्रेस होंगे, एक होगा फिजिकल एड्रेस, एक होगा लॉजिकल एड्रेस। तो जो फिजिकल एड्रेस की कैटेगरीज में हमारे पास जो एड्रेस आता है उसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस। ओके, सॉरी, मैक स्टैंड फॉर होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके,
मैक स्टैंड फॉर क्या होता है हमारा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो आपने सुना होगा इस लैपटॉप का ये मैक एड्रेस है जो कि परमानेंट एड्रेस होता है। चाहे मैं लैपटॉप की बात करूं, लैपटॉप में भी मैक एड्रेस होता है, और आपका जो फोन होता है फोन में भी मैक एड्रेस होता है। ठीक है, मैक एड्रेस उस हर एक डिवाइस में मिलेगा आपको जो डिवाइस नेटवर्क को यूज कर सकती है। तो जो जो मैक एड्रेस होता है वो आपका कितने बिट का होता है, 48 बिट का। एक्चुअल में जो बोलते हैं ना ये मैक एड्रेस है इस लैपटॉप का है, ये लैपटॉप का मैक एड्रेस नहीं होता है। लैपटॉप में एक कार्ड होता है जिसे हम बोलते हैं एनआईसी कार्ड। क्या बोलते हैं, एनआईसी कार्ड। एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस। इंटरफेस कार्ड या कंट्रोलर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एनआईसी कार्ड का क्या यूज है, जैसे कि मान लो चलो हमें इसमें क्या यूज करना है, इंटरनेट को यूज करना है। इसमें मैं केबल लगाऊंगा, है ना, एक पोर्ट पे केबल लगाऊंगा, तो उस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एनआईसी कार्ड बोलते हैं। जैसे ये हम कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, तो कहाँ पे लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट पे, है ना। ऐसी जो वायर आती है, इंटरनेट वाली वायर आती है, उसको जब हम लैपटॉप में लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पोर्ट को हम बोलते हैं एनआईसी पोर्ट। जैसे इस पोर्ट को बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, उसको बोलते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो जो मैक तो एड्रेस, पंकज भाई, तो ये एवरी डिवाइस में रहता है क्या ये एनआईसी कार्ड, या हाँ सिर्फ हाँ हाँ, हर एक डिवाइस में होता है। आपके अच्छा। जो फोन होता है ना, फोन में एनआईसी कार्ड होता है, बिना एनआईसी कार्ड के आप इंटरनेट को यूज ही नहीं कर सकते हो। लेकिन अच्छा। वहां पे जो हाँ। एनआईसी कार्ड होता है वो होता है वायरलेस, अच्छा। वायर्ड एनआईसी कार्ड नहीं होता है, इसलिए आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हो, है ना। हाँ। अगर मैं एनआईसी की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप के एनआईसी कार्ड होते हैं, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। जहाँ पे मैं लैपटॉप की बात करता हूँ तो लैपटॉप में आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। आपके पास वायर्ड कार्ड भी होगा और वायरलेस कार्ड भी होगा। आप वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हो, जैसे कि अभी मैं वाईफाई वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हूँ। बाकी अगर मैं चाहता हूँ इस लैपटॉप को केबल से कनेक्ट कर लूँ तो मैं केबल से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो जो मैक एड्रेस होते हैं वो आपका लैपटॉप का नहीं होता है, वो किसका होता है, एनआईसी कार्ड का एनआईसी होता है। कार्ड। अगर आप अच्छा। देखो, मैं जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो मैक एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है, फिक्स एड्रेस होता है। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो, अगर आपने लैपटॉप के एनआईसी कार्ड को चेंज कर दिया तो उसका मैक एड्रेस अलग हो गया, ठीक है। क्योंकि जो मैक एड्रेस है वो है एनआईसी कार्ड का, वो एनआईसी कार्ड के लिए परमानेंट एड्रेस है, ना कि लैपटॉप के लिए परमानेंट एड्रेस है। अच्छा। आया समझ में। हाँ, समझ आ गया। ये अपना मतलब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रहता है ना, हाँ मैक हाँ एड्रेस हाँ एमडी हाँ, मैक का। जब मैन्युफैक्चर उसका होता है आपका जो हाँ। एनआईसी कार्ड, तब उसमें मैक एड्रेस को डिफाइन कर दिया जाता है कि इस एनआईसी कार्ड का ये मैक एड्रेस होगा, अच्छा। ठीक है। मतलब यूजर यूजर तो डिफाइन नहीं करता है उसको, राइट। हाँ यूजर का बिल्कुल। कुछ भी रूल नहीं रहता है उसके साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो अब देखो ये मैक एड्रेस है वो आपके एनआईसी कार्ड का है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लैपटॉप में आपके पास दो एनआईसी कार्ड होते हैं, डेस्कटॉप में तो एक ही होता है बाय डिफॉल्ट। हम्म, कौन सा, वायर्ड वाला, हम्म, वायरलेस अच्छा। नहीं होता। हम्म, डेस्कटॉप में वायरलेस नहीं होता। अगर आपको उसको वाईफाई पे ले जाना है तो आप हम्म, एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड लाओ वायरलेस का, मार्केट से परचेज कर लो, फिर उसको तुम अच्छा। वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा। लेकिन मुझे ये बताओ, लैपटॉप में दो एनआईसी कार्ड होते हैं, एक वायर्ड होता है एक वायरलेस होता है, तो कितने मैक एड्रेस होंगे उसमें, दो मैक एड्रेस होंगे। दो होंगे कि एक होगा। अच्छा, एक डिवाइस का एक ही रहता है, राइट, एक ही डिवाइस एक ही रहेगा। एक डिवाइस देखिए का, हाँ हाँ, अगर दो एनआईसी कार्ड हो गए तो दो, ऑब्वियसली दो ही रहेंगे ना।
दो दो मैक एड्रेस होंगे। हाँ, पवन एंड संघवी, कितने मैक एड्रेस होंगे? एक है। I don't know. ओके, एक नहीं होगा, यहाँ पे दो मैक एड्रेस होंगे जो ईमान बोल रहा है। एक हमारे पास वायर्ड एनआईसी कार्ड है, एक हमारे पास वायरलेस एनआईसी कार्ड है। तो जब हमारे पास दो एनआईसी कार्ड हैं, और मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक एनआईसी कार्ड का एक अलग मैक एड्रेस डिफाइन होता है। तो हमारे पास जब दो एनआईसी कार्ड है तो कितने मैक एड्रेस होंगे? दो मैक दो एड्रेस। माइक्रो। हाँ। ठीक है, वो बात अलग है कि आप एट ए टाइम पे किसी एक मैक एड्रेस को यूज कर पाओगे, या तो वायर्ड को या फिर वायरलेस को। हाँ। जैसे अगर मैं अभी इसमें केबल लगा दूं तो ये वाईफाई वाला जो ऑप्शन है ये चला जाएगा, है नहीं? हाँ। तो आया समझ में? जो मैक एड्रेस होता है वो हमारा क्या होता है? फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस, इट इज ए परमानेंट एड्रेस एंड इट इज ए 48 बिट एड्रेस। हम्म। ठीक है, हम्म। पंकज लॉजिकल। भाई, ये, हाँ पंकज भाई, हाँ हाँ, हाँ ये अपने पुराने सिस्टम्स में ना वायर्ड वायरलेस कनेक्शन नहीं रहता, नहीं वायरलेस में नहीं रहता, उन लोगों को सिर्फ वायर से आप कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई को, राइट? किस में? लैपटॉप मगर में या आजकल, डेस्कटॉप में? नहीं नहीं, डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे कंप्यूटर्स पुराने हैं ना डेस्क हमारे पास। हाँ, हाँ, डेस्कटॉप में नहीं डेस्कटॉप पे। होता है, नहीं होता है। हाँ, नहीं होता, लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजी के वजह से उसको जस्ट यूएसबी कुछ पोर्ट में इंसर्ट कर दिया तो बस डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं ना देखो आजकल। आपके पास, अब देखो डिपेंड करता है, जैसे आपने कौन सा वाईफाई कार्ड लिया। अब अभी हम्म। तो 200 रुपए में भी एक आ जाता है छोटा सा वाईफाई कार्ड, यूएसबी अच्छा, में लगाओ वही है काम। वाईफाई कार्ड? हाँ अच्छा, तो वही है क्या एनआईसी कार्ड? हाँ, नहीं छोटा सा भी एक एनआईसी कार्ड आता है वायरलेस, हम्म। मार्केट में आपको मिल जाएगा, 180 रुपए का आता है। तो हम्म। वो उतनी रेंज पे काम करता है, उतनी हम्म। स्पीड प्रोवाइड करता है तुम्हें, हाई स्पीड प्रोवाइड नहीं करता है, हम्म। क्योंकि वो खुद कैपेबल हम्म। नहीं है स्पीड के लिए। हाँ। लेकिन हाँ, ये है आपका काम चल जाता है। हाँ, वही वही। लेकिन जब तुम अच्छा अगर तो, बात करते हो स्पीड के ऊपर, है ना, जब आपको रिलायबिलिटी हम्म। ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, या फिर आप मान लो हम्म। हैकिंग करना चाहते हो, हम्म। तो वहां पे उस आप एनआईसी कार्ड से हैकिंग नहीं कर सकते हो। अच्छा। हाँ, उसके लिए फिर आपको एक महंगा एनआईसी कार्ड परचेज करना होता है। हम्म। तो वो कम ये से कम। दिखता कैसा है पंकज भाई, एनआईसी कार्ड? है, एनआईसी कार्ड दिखता कैसा है ये? देखो मैं दिखा रहा हूँ अभी, रुक जाओ, अभी सर्च करके दिखाता हूँ एनआईसी कार्ड को। देखो ये है हमारे एक्सटर्नल एनआईसी कार्ड। बाकी तो हम्म। इंटरनल तो इनबिल्ड आते हैं, जैसे लैपटॉप में ऑलरेडी लगा हुआ है, डेस्कटॉप में आपके पास हम्म। लगा हुआ है, तो उसको हम हम्म। बोलते हैं इंटरनल एनआईसी कार्ड। अब मान लो हमारे पास डेस्कटॉप का इंटरनली जो था वो किसी भी रीजन से क्या हो गया, खराब हो गया। हम्म। आप क्या करोगे उस केस में? फिर उस केस में एक हमारे पास ना पीसीआई स्लॉट होता है डेस्कटॉप में। अच्छा। ठीक है, तो उस स्लॉट में ना हम हम्म। ये कार्ड लगा देंगे, हम्म। ये परचेज करके लाएंगे मार्केट से। तो ये अच्छा। वाला कार्ड जो है वो हम उस मदरबोर्ड के स्लॉट में, पीसीआई स्लॉट में लगा देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक एक्सटर्नल वायर्ड का जो एनआईसी कार्ड है वो वहां पे हमें मिल जाएगा उस लैपटॉप में, डेस्कटॉप अच्छा। में। हम्म। और बाकी यूएसबी वाले भी आते हैं, आप यूएसबी के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। हम्म। तो ये तुम्हारा वायर्ड वाला है, ये तुम्हारा वायरलेस है। हम्म। ये जो एनआईसी कार्ड होते हैं वायरलेस वाले, ठीक है, ये महंगे भी आते हैं और इनमें तुम्हें स्पीड भी मिलती है, हम्म। और इनसे तुम हैकिंग हैकिंग भी कर सकते हो, ये जैसे जी है। हाँ हाँ। लेकिन अगर मैं यूएसबी वाला दिखाऊं तो उससे ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो। हाँ, सिंपल यूएसबी टाइप रहता है वो।
हाँ वो नॉर्मल तुम्हारा बस काम ये चल जो जाता है है ऐसा बस। ये जो है हाँ ये इससे आप हैकिंग नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, आया समझ में? हाँ हाँ, समझ आ गया, चलो। तो ये है हमारे पास एनआईसी कार्ड। डन। डन आगे डन, बढ़े। पूरा क्लियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब आगे आते हैं। फिर आगे हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस में आता है उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। हम्म, जैसे अभी फिजिकल एड्रेस में हमारे पास क्या था, मैक एड्रेस। हम्म, ऐसे ही हमारे पास लॉजिकल एड्रेस में जो आता है वो हमारे पास क्या होता है, आईपी एड्रेस। हर एक डिवाइस के पास एक आईपी एड्रेस होगा, चाहे आपका फोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो हम्म, जो नेटवर्क को यूज कर रहा है वहां पे आईपी एड्रेस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। तो आईपी स्टैंड फॉर क्या होता है हमारा, इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। अब आईपी के हमारे पास दो वर्जन है, हम्म। IPv4 एंड IPv6। यस वेरी गुड, एक क्या है IPv6। ओके, सो हम्म। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट और V फॉर वर्जन। वर्जन, हाँ। ओके, तो 4 6 एंड 6, वर्जन तो का। हमारे पास दो वर्जन है आईपी के। हम्म। एक है IP वर्जन 4, एक है IP वर्जन 6। हम्म, जो IP वर्जन 4 होता है वो हमारे कितने बिट का होता है, 32 बिट का। इट इज ए 32 बिट एड्रेस एंड IPv6 इट इज ए 128 बिट एड्रेस। देखो ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि मैक एड्रेस कितने बिट का है, आईपी एड्रेस कितने बिट का है, IPv6 एड्रेस कितने बिट का है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल से छोटे छोटे से क्वेश्चन है। छोटे, हाँ। ऐसा मैं सीओटी नहीं बोल सकता कि तुमसे पूछा ही जाएगा इन क्वेश्चन के बारे में, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए हम्म, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। हम्म, ठीक है, तो नेटवर्क की हाँ। टर्म में अगर मैं एड्रेसेस की बात करता हूँ किसी भी डिवाइस में तो दो एड्रेस होंगे, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल में हम्म, होगा हमारे पास मैक एड्रेस और लॉजिकल में क्या होगा, आईपी एड्रेस। हम्म, अब आईपी एड्रेस होता है वो परमानेंट एड्रेस नहीं है, आप चेंज कर सकते हो किसी भी अच्छा। डिवाइस में। अच्छा, हाँ बताओ तो क्या ये पूछा। पंकज भाई, इसमें मल्टीपल आईपी एड्रेस रह सकते हैं एक डिवाइस में? जैसे मैक एड्रेस में हो गया एक वायरलेस और वायर्ड, वैसा मल्टीपल यूज कर देखो सकते आप, हैं क्या? हाँ एक एनआईसी कार्ड में ऐड कर सकते हो मैक एड्रेस को। अच्छा। एक होता है जैसे प्राइमरी सेकेंडरी, ऐसे करके आप आईपी असाइन कर सकते हो अच्छा, कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे, अगर ये नेटवर्क डाउन होता है तो फिर सेकेंड आईपी इसको हो जाए। अच्छा। अच्छा, ये थोड़ा हाई लेवल हो गया। हाँ हाँ, थोड़ा हाई लेवल की बात हो गई है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ। हाँ, वैसे तो हाई लेवल में हुआ था, हाँ। एट ए टाइम पे तो एक ही एड्रेस आपका चलेगा। अच्छा। ठीक है, अब हाँ। देखो लॉजिकल और फिजिकल में डिफरेंस क्या है एड्रेसेस में। ये तो ठीक है हम्म, हमने डिस्कस कर लिया, फिजिकल में हमारे पास मैक है, लॉजिकल में हमारे पास आईपी है, बट हम्म, इनमें डिफरेंस क्या है फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस में। हम्म, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, देखो मैं एक रियल लाइफ के सिनेरियो के थ्रू समझाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, हाँ। जैसे मान लो आपको कहीं से जाना है, ठीक है, और मान लो एक दिल्ली में लक्ष्मी नगर क्या है, एक एरिया है, हम्म, तो मुझे निर्माण विहार से लक्ष्मी नगर जाना है, एक स्टूडेंट है, या हम्म। तुम कहाँ से हो ऐमान, हैदराबाद से। हैदराबाद से हो। चलो अगर मैं दिल्ली से हैदराबाद आना चाहता हूँ तुम्हारे पास, हम्म, ठीक है, तुमने मुझे फिजिकली एड्रेस बताया, फिजिकली मतलब अपने घर का एड्रेस बता दिया, सर 20/बाई ये और ये हम्म, गली नंबर है, ये हाउस नंबर है, आप यहाँ पे आ जाओ। हम्म, ठीक है, अब मुझे हैदराबाद का नहीं पता, मैं कभी गया ही नहीं हैदराबाद, तो हम्म। तुमने फिजिकल एड्रेस बताया बट लॉजिकल एड्रेस नहीं बताया कि मैं दिल्ली से हैदराबाद तक आऊंगा कैसे, हमारे लिए बेस्ट पाथ कौन हाँ। सा होगा हैदराबाद तक हम्म, पहुंचने के लिए, हम्म, है ना। फिर चलो हाँ। हैदराबाद पहुंच के फिर वहां पे तुम्हारा घर कहाँ पे है हम्म। वो भी हमें नहीं पता क्योंकि हैदराबाद पहुंच के, हाँ। कि वो हम कभी गए ही नहीं है वहां पे।
तो मुझे या तो तुमसे पूछना पड़ेगा लॉजिकल एड्रेस कि मैं पहुंचूंगा कैसे वहां तक, या फिर मैं गूगल मैप पे सर्च करूं उस चीज को, तो वो गूगल मैप मुझे रास्ता बताएगा। लेकिन कुल मिला के क्या है कि रास्ता मुझे किसी से जानना पड़ेगा, हाँ मतलब लॉजिकल एड्रेस किसी से पूछना पड़ेगा। बिना लॉजिकल एड्रेस के मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता वहां तक जाऊंगा कैसे। सिर्फ तुमने फिजिकल एड्रेस बताया है कि सर आप इस लोकेशन पे आ जाओ, लेकिन वहां तक पहुंचूंगा कैसे, किस गाड़ी से जा रहा हूँ, यहाँ से बाइक लूंगा या फिर बस लूंगा या जो भी लिया हमने। तो फिजिकल एड्रेस लाइक जैसे कि तुमने अपना घर का एड्रेस बताया, तो वो क्या है, तुम्हारा फिजिकल एड्रेस है। अब मान लो बात ये हुई, तुमने फिजिकल नहीं बताया, तुमने लॉजिकल बता दिया कि सर आप यहाँ से आना, ट्रेन पकड़ना, ट्रेन से हैदराबाद मेट्रो स्टेशन पे आओगे या जहाँ पे भी आओगे वहां से फिर आप यहाँ से राइट लेना लेफ्ट लेना, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। लेकिन आपने फिजिकल नहीं बताया कि ये मेरा घर का नंबर है और ये सारी चीजें हैं, तो भी कोई फायदा नहीं है। मैं उस गली के अंदर घूमता रहूंगा लेकिन मैं तुम्हारे घर पर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कुल मिला के अगर रियल लाइफ सिनेरियो पे भी हम देखें, तो अगर मैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है तो हमें दो एड्रेस का पता होना चाहिए, एक तो फिजिकल फिजिकल एक और लॉजिकल। लॉजिकल। अगर दोनों एड्रेसेस में से हमारे पास एक भी एड्रेस नहीं है तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच सकते, है ना। सही है। हाँ सही है। सेम नेटवर्क में है। अच्छा तो डेस्टिनेशन इज द मैक एड्रेस एंड दैट रूट जो हो गया वो अपना लॉजिकल एड्रेस हो गया। हाँ हाँ ठीक है, जो रूट बताएगा कि आपको यहाँ से यहाँ पे जाना हाँ है, हाँ यहाँ से हाँ यहाँ पे हाँ, जाना है। क्या लेना है तो हाँ। जैसे हम राउटिंग भी करते हैं, अगर थोड़ा बहुत डिस्कस होगा तो पता होगा तुम्हें, तो वो हम हाँ आईपी के अकॉर्डिंग ही करते हैं ना। हाँ डेस्टिनेशन आईपी देख के राउटर बेस्ट पाथ को हाँ फाइंड करता है, हाँ हाँ तो एब्सोल्युटली वो हाँ। हमारा क्या है, लॉजिकल एड्रेस है ना। हाँ लॉजिकल है। ठीक है, आया समझ में। हाँ समझ आ गया समझ आ गया। ठीक है, तो अब आईपी भी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के एड्रेस होते हैं, फिजिकल लॉजिकल, और हमने डिस्कशन कर लिया कि फिजिकल में कौन सा एड्रेस आता है और लॉजिकल में हमारे पास कौन सा एड्रेस आता है। कोई डाउट किसी का? नहीं पवन मेरा तो कुछ नहीं है भाई। नहीं नहीं एंड नहीं। संगवी, No, no, no. आ गया पक्का ना? समझ में संगई पूरा। ओके। Yeah. हम्म इसको प्रवीण को भी क्लियर है पंकज भाई पूरा। तो देखो अब डिस्कस करते हैं आईपी। सो आईपी क्या है? हाँ डेटा में काम नहीं रहा। डेटा आई तो नहीं आ रहा। डाटा तो देखो आईपी क्या हाँ है। हाँ आई हाँ आईपी को हम किस लिए यूज करते हैं? आईपी इज यूज फॉर आइडेंटिफाई डिवाइस इन द नेटवर्क। व्हाट इज द यूज ऑफ आईपी? आइडेंटिफाइंग द डिवाइस। IP stand for Internet Protocol. It is a logical address which is used to identify device in the network. Okay. So IP का यूज है कि अगर हमें नेटवर्क में डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है कि वो डिवाइस है कहाँ पे और उस डिवाइस तक मैं कैसे पहुंचूंगा, तो किस एड्रेस की हेल्प से हम पता करते हैं ये चीज?
आईपी के आईपी एड्रेस की हेल्प से। ठीक है, इससे अगर हमारे पास मल्टीपल, ये स्विच है और ये पीसी हो गए, तो मल्टीपल पीसी हमारे पास कनेक्टेड है। मान लो एक और मैं पीसी कनेक्ट कर देता हूँ आपको यहाँ पे। सो अगर मुझे इस पीसी से, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, हाँ अगर मुझे इस पीसी से कोई ट्रैफिक सेंड करना है इस पीसी पे, तो कैसे सेंड करूंगा, किसकी हेल्प से? थ्रू आईपी डिवाइस को एड्रेस, आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि वो डिवाइस हमारी कहाँ पे लोकेट करती है? थ्रू फिजिकल एंड लॉजिकल। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस की हेल्प से। जैसे कभी कभी भी हम ट्रैक करते हैं किसी भी पर्सन को, है ना, हैकर होता है, तो किससे ट्रैक होता है? आईपी से। आईपी एड्रेस की हेल्प से ना, बोलते इसका आईपी एड्रेस निकाल दो, बाकी ट्रैक तो मैं कर लूंगा। क्योंकि उनके पास डिवाइस होती है ट्रैकिंग वाली, परमिशन भी होती है ट्रैकिंग वाली कि आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से ट्रैक करते हैं? आईपी एड्रेस की हेल्प से। क्योंकि आईपी क्या है? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइस इन द नेटवर्क। ठीक है, हाँ। सो यहाँ पंकज हमारे भाई, पास, आपने आपने मतलब थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, आईपी एड्रेस हाँ, इज जस्ट द रूट ना। एक्चुअल में तो हम्म, द फिजिकल एड्रेस इज द मैक एड्रेस। अगर हम देखो लोग जब रूट को पता फिजिकल करेंगे तो फिजिकली कैसा पता चलेगा वो कहाँ पर है? फिजिकल एड्रेस में क्या होता है? फिजिकल एड्रेस आपका सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पूरा नहीं जाता है। यहाँ पे एक छोटे से नेटवर्क की बात हो रही है, इसलिए सोर्स मैक एड्रेस लगेगा वो इसका ही लगेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगेगा वो इस पीसी का हम्म, लगेगा। हम्म, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक बड़े से नेटवर्क की, चलो अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं, 2 राउटर हैं हमारे पास, हम्म, और ये क्या है? स्विच है, यहाँ पे भी स्विच है, ये हमारे ये पास। मतलब प्रवीण लोगों को ये समझ में नहीं आएगा पंकज भाई, ये स्विच राउटर लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम अभी। चलो कोई ना, फिर भी थोड़ा ट्राई करना समझने के लिए, हाँ हाँ, नहीं आ रहा थोड़ा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो। बताओ। क्योंकि एक देखो, चीजें तो ऐसी ऐसी आएंगी ना सामने हमारे पास, क्योंकि धीमे हाँ करके हाँ हाँ समझने भी लगेंगे हाँ। चीजों को। अगर मैं समझाऊंगा नहीं अभी से, तो फिर जब समझाना पड़ेगा तब तो और ही ज्यादा मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी नहीं समझा रहा हूँ तो कम से कम तुम अपना खुद माथा पच्ची हम्म, करोगे, सर्च करोगे क्या है राउटर क्या नहीं है। हम्म, तो जैसे हमने ये कनेक्ट कर दिया, अब सोचो कि हमें इस पीसी से इस पीसी पे डेटा भेजना है, ये पीसी इस पीसी पे डेटा भेजना है। हम्म, पता सोर्स मैक एड्रेस किसका लगता है? इस पीसी का। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका लगेगा? इस पोर्ट ये का। वाला। हम्म, इस पोर्ट का सोर्स आईपी हम्म, इस पीसी की, डेस्टिनेशन आईपी इस पीसी की। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब तुमने नेटवर्क को, डिवाइस को आइडेंटिफाई किया नेटवर्क में, तो किस एड्रेस की हेल्प से किया? मैक के या आईपी के? आईपी के। आईपी के। सो आईपी का यूज क्या है? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस इन द नेटवर्क, कि वो डिवाइस कहाँ पे लोकेट करती है और उस डिवाइस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, किस रूट से हम उस डिवाइस तक पहुंच सकते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, मैक एड्रेस जो होता है वो आपका चेंज होता रहता है। हम्म, जब इस लिंक पे आएगा वो ट्रैफिक, तो अगर मान लो ये सीरियल लिंक है, सीरियल की लिंक है, तो हम्म, सीरियल लिंक में मैक एड्रेस नहीं होता है। फिर वहाँ पे हम्म, प्रोटोकॉल चलते हैं, एच डी एल सी, ट्रिपल पी, ये सारे प्रोटोकॉल। तो बाय डिफॉल्ट एच डी एल सी रन हो रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, फिर इस पोर्ट पे हम्म, जैसे ट्रैफिक आया, तो ये फास्ट इथरनेट की लिंक है, तो यहाँ पे मैक एड्रेस चलेगा। तो हम्म, सोर्स मैक एड्रेस इस लिंक का, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस हम्म, लिंक का। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रैफिक है वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया किसकी हेल्प से? आईपी आईपी के। एड्रेस किसकी हेल्प से? हाँ अब आया समझ में? हाँ हाँ, चलो क्लियर है। तो प्रवीण, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ तुम्हें? हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर हो। बाकी इतना मतलब वो नहीं है, घबराओ मत, ये धीमे धीमे करके सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या राउटर होता है, क्या स्विच होता है। ठीक। ठीक है। ठीक। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस अभी ये समझो आईपी क्या है। इट इज ए लॉजिकल एड्रेस विच इज यूज टू
आइडेंटिफाई डिवाइस इन द नेटवर्क। ये जो थ्योरी है बस रट लो इस टाइप में क्योंकि जब इंटरव्यू दोगे तो तुमसे हाँ। पूछा जाएगा कि आईपी क्या होता है ना। हाँ। तो आईपी के 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। अच्छा एक चीज और है, आईपी को डेवलप किसने किया? ट्रिपल ई कुछ इंटरनेट वाले, हाँ कुछ IETF, कंपनी। हाँ। एक और ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, IETF। IETF स्टैंड फॉर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिसने क्या किया, आईपी को डेवलप किया है। ठीक है, लेकिन जो काम करती है आईपी पे, मतलब आईपी को किस क्लासेस में डिवाइड करना है, किसको क्या रेंज प्रोवाइड करनी है, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होंगे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होंगे, वो काम कौन करता है? आईना। अच्छा। ठीक है, देखो डेवलप किसने किया था? IETF ने, लेकिन आईपी पे काम कौन करता है? आईना। आईना। IETF स्टैंड फॉर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, और आईना क्या है? इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये फुल फॉर्म है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है। देखो मैं आपको बताता हूँ फुल फॉर्म 1 मिनट में सेशन ब्रेक होने वाला है, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, एक हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आईपी को डेवलप किया है, और इस पे काम कौन करता है? आईना। देखो लास्ट में क्या होगा, जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा एक चीज को और याद रखो कि जैसे हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा CCN है, तो मैं ना तुम्हें एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दोगे तो सबसे पहले आपको क्या काम दिया जाएगा, अच्छा। है ना? तो मॉनिटरिंग का मैंने जैसे पहले कल बताया था कि आपको मॉनिटरिंग का काम दिया जाएगा, पोलार बैंड वो ये सब पे काम करना। है ना? तो हाँ। सबसे ज्यादा जो एक ये वाला सॉफ्टवेयर जो यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं PRTG, नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल। ये एक हमारा टूल्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं। ये यहाँ पे ना सेंसर होते हैं, जैसे मान लो किसी लिंक को, जैसे एक स्विच हमने यहाँ पे लगाया, ओके, एक स्विच हमने यहाँ पे लगाया, अदर अदर लोकेशन पे है, और दोनों से एक लिंक क्या है, कनेक्ट है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये ना आपस में कनेक्टेड है या नहीं है, मतलब ये लिंक पूरी कनेक्टेड है, कहीं से बीच से ब्रेक हो गई या नहीं हो गई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंसर लगाते हैं उस PRTG सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो वो सेंसर क्या करता है, यहाँ से एक पिंग टाइप में रिक्वेस्ट बार बार भेजता है, और उसको क्या मिलता है, रिप्लाई मिलता है। तो अगर मान लो ये केबल कहीं से ब्रेक होती है तो क्या हो जाएगा, वहां पे ये सेंसर इसको रिप्लाई नहीं आएगा। रिक्वेस्ट भेजेगा, रिप्लाई आएगा नहीं। तो वहां पे PRTG का जो मैप होगा, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये स्विच का ये जो लिंक है वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो फिर उसको क्या कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो। ये मैंने एक बेसिक सा काम बताया इसका, बाकी बहुत बड़ा PRTG नेटवर्क है जो टूल्स है वो। अच्छा। ये जो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बैंडविड्थ, पोर्ट का सिंक्रोनाइजेशन, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें चेक कर सकते हो तुम। ठीक है, आए समझ में? हाँ समझ आया। लाइव डेटा यूज कर सकते हो कि किस बंदे ने कौन कितने बजे कितना डेटा यूज किया है, ये सारी चीजें जो है तुम चेक कर सकते हो इस PRTG सॉफ्टवेयर में। तो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको बेसिक सा, बाकी जब आप किसी कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हो तो वो खुद ही तुम्हें इस चीज की हाँ हाँ। ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि कैसे अच्छा। काम करना है हमें। आए समझ में?
हाँ 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 तो जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ ये नेटवर्क, क्योंकि जैसे जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि एक आध दो मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में आपको पता है, या फिर कोई बंदा कह रहा है पीआरटीजी हाँ हाँ नेटवर्क के बारे में पता है। तो ये हम्म जब ना अगर कोई कहे तो माइंड में हिट होना चाहिए कि हाँ यार इसके बारे में मैंने सुना है, भले ही तुम्हें हम्म डिटेल में नहीं पता लेकिन सुना है इसका काम क्या होता है। हम्म जैसे हमारे पास पीआरटीजी नेटवर्क है और एक है सोलर विंड नेटवर्क होता है, वायर सार्क होता है, ये तो नॉर्मल है वायर सार्क आपका। तो ये जैसे वर्ल्ड वाइड यूज होता है पंकज भाई या सिर्फ इंडिया में हो रहा है? वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, बाकी अच्छा। देखो आप ऐसे चेक कर सकते हो, 10 वेस्ट नेटवर्क अच्छा। मॉनिटरिंग टूल्स। मॉनिटर। तो देखो सोलर विंड मैंने बोला था, सोलर विंड है, हम्म पीआरटीजी है, मैनेज इंजन है। तो ये हम्म, दोनों सबसे ऊपर ही आ रहे हैं, सोलर विंड और ये हाँ पीआरटीजी। हाँ बाकी तो ये सब फिर हैं। तो हम्म सबसे ज्यादा आपको जो देखने को मिलेगा या तो सोलर विंड मिल जाएगा या पीआरटीजी मिल जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर है ये ज्यादा यूज होते हैं। हम्म, ठीक है, बाकी ये वर्ल्ड वाइड है पूरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में यूज होता है। अच्छा हाँ। सो ये जो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो हम्म जाएगा। हम्म तो अभी हम डिफरेंस देखते हैं कि IPv4 एंड IPv6 में हमारे पास क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द हम्म डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। तो यहाँ पे है IPv4 एंड यहाँ पे है IPv6। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है IPv4 बिट्स में? का है। इट इज ए 32 32 बिट। bit address, whereas हम्म IPv6 it is a 128। 128 128 bit एड्रेस। ओके, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हमारा यही है कि जो IPv4 होता है वो 32 बिट एड्रेस है, और जो IPv6 है वो हमारा कितना है 128 बिट एड्रेस है। अब देखो सेकेंड डिफरेंस क्या है। IPv4 divided into 4 part। IPv4 divided into 4 part, okay, this type of 4 part, and each part contained 8 bit address. Each part contained 8 bit address, that is also known as octet। 8 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो IPv4 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हर एक पार्ट में कितनी बिट होती है हमारे पास? 8 बिट होती हैं। 8 बिट। अच्छा। तो 8 बिट को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। ओके, हाँ आए समझ में? तो अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 4 से, तो हमारा 32 कितना होगा? 32। 32 बिट एड्रेस। क्या होगा हमारे पास? 32 बिट एड्रेस। आए समझ में? और जो IPv4 है वो हमारा टोटल कितने बिट का है? 32 बिट का है। अब देखो IPv6 क्या है? वेयर इज IPv6? इट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। कितना हो गया? 3 3 6 to 8। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, and each part contained 16 bit address, and each part contained 16 bit address, that is known as
ब्लॉक। ओके, आया समझ में? हाँ। यहाँ पे जो IPv6 होता है वो 128 बिट का एड्रेस होता है, जो तो टोटल लेंथ है इसका, लेकिन IPv6 को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट में कितनी बिट है आपके पास? 16 बिट 16 है, बिट है। 16। जिसे हम ब्लॉक बोलते हैं। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड 8th ब्लॉक। और इसमें बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है? 16 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 128 बिट एड्रेस। ठीक है, आया समझ में? हाँ। ओके, सो IPv4 separated by dot। सेपरेट मतलब सेपरेट अलग-अलग, मतलब सेमीकोलन। हाँ हाँ, बीच हाँ, में अलग रखते हैं। अलग पार्ट में तुमने कैसे डिवाइड किया उसको? ये हम्म, कैसे डिसाइड किया ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा है, ये चौथा है? हाँ, तो कैसे डिसाइड किया हमने? डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, डिफरेंशिएट डॉट। करते हैं वो डॉट्स। हाँ हाँ, हाँ डॉट से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, ये पहला पार्ट, ये दूसरा है। हाँ हाँ। तो IPv4 separated by dot, where is IPv6? It is सेमीकोलन। separated by colon, जो संगवी पहले बोल रही थी, डॉट एंड कॉलन वाला सीन। तो ये चीज है। अब देखो पता है क्या होता है, जैसे कोई पूछता है हमसे कि व्हाट इज आईपी, तो हम क्या बताना स्टार्ट कर देते हैं? IPv4 बताना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज ऐसे बताएंगे, इट इज ए लॉजिकल एड्रेस। मैंने कई जगह पे देखा है, कई लोगों को देखा है, वो ये बताते हैं आईपी इट इज ए लॉजिकल एड्रेस एंड इट इज ए 32 बिट एड्रेस, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड या पता है उसने आईपी पूछा है, ये नहीं पूछा कि IPv4 बताओ। IPv4 या 6। हाँ। हाँ, अगर वो अब तुमने IPv4 बताना स्टार्ट कर दिया, फिर वो IPv4 से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, फिर वो ये भी तो पूछ सकता है, अच्छा आपने ये क्यों कहा कि इट इज ए 32? आप ये भी तो बोल सकते हैं इट इज ए 128 बिट एड्रेस, क्योंकि वो आईपी में नहीं आता क्या IPv6? तो अगर वो नॉर्मल आईपी पूछ रहा है तो हमें उसको आईपी की डेफिनेशन बतानी है, ना कि डिफरेंस बताना है। अब बाद में अगर वो वर्जन पूछता है, डिफरेंस पूछता है, देन उस पे फिर हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे उसके साथ। ठीक है? तो इस चीज को याद रखना, जो क्वेश्चन पूछा था सिर्फ हमें उसका ही आंसर देना है, और ज्यादा एक्स्ट्रा वो भी नहीं बनना है, कि नहीं तो फिर वो एक्स्ट्रा से ही क्वेश्चन पूछता है और हमें पता है हमारी लिमिट यहीं तक है। हाँ, सच में ऐसा होता है कि जैसे बंदे को उसने कुछ पूछा तो हम ना अपनी पूरी लिमिट तक बता देते हैं उसको, जितनी हमारी लिमिट होती है। अब वो तो भाई उसने तो CCNP, उसके पास एक्सपीरियंस है, और वो तुम्हारे लिमिट से ऊपर पूछने लगता है, फिर बंदे फंसने लगते हैं यार, पता नहीं क्या दिमाग में जो आता है वो भी भूलने लगते हैं फिर तो। ये होता है। ठीक है, तो IPv4 जो है वो इसको हम सेपरेट करते हैं डॉट से, और IPv6 में हम किससे सेपरेट करते हैं? कॉलन से। कॉलन से। ठीक है? IPv4 use decimal number system. Decimal number system, where is IPv6 it is used hexadecimal number system। ठीक है? तो जो IPv4 होता है वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता है, और जो IPv6 होता है वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता है ना? तो देखो डेसिमल और हेक्साडेसिमल क्या होता है? डेसिमल होता है हमारा 0 to 9। 0 to 9 लेटर हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 0 to 9 10 डिजिट्स हो जाए। 10 डिजिट हो गए। 10 को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर।
10 को क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, जो IPv4 का आपका एड्रेस होगा उसके जितने भी डिजिट होंगे वो आपके 0 to 9 के बीच में होंगे। जैसे कि अच्छा 192.168.1.1 ये आपकी क्या एक IP है। तो IPv4 की ये IP है, तो ये इसका 1 है, ये किस के बीच में आ रहा है? 0 to 0 to 9 9 के बीच में आ रहा है। 9 आपका डिजिट है, किसके बीच में आ रहा है? 0 to 0 to 9 में चार। हाँ सेम ऐसे 2 1 6, अगर एक एक डिजिट को मैं देखूं तो जितने भी डिजिट है आपके IPv4 में वो किसके बीच में आ रहा है? 0 to 9 9। के बीच में आ रहा है। That's why IPv4 use decimal number system. ओके, तो 10 को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। अब देखो IPv6 में क्या होता है? इट इज यूज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा कितना? 0 to 15। तो 0 to 15 हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 16 तो digits। 16 डिजिट जो है, 16 को हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर Hexadecimal। सिस्टम। आया समझ में? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे 10 को क्या लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 9, यहाँ पे तो 9 लिखा था, अगर मुझे 9 की जगह पे 10 लिखना है, तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो 10 लिखा 1 0 करके, ये तो फिर अलग अलग तुम काउंट करोगे, है नहीं? 1 को लोगे 0 to 1 के बीच में, 0 को लोगे 0 to 9 के बीच में। तो 10 को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? अब यहाँ पे हम अल्फाबेट को यूज करते हैं। 10 को लिखते हैं A। अच्छा जहाँ पे हमें 10 लिखना होता है वहां पे हम लिखते हैं A। 11 को लिखते हैं B। 12 को लिखते हैं C। अच्छा 13 को लिखते हैं D। 14 को लिखते हैं E। और 15 को लिखते हैं F। अच्छा F से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको IPv6 में, ठीक है? और ये जो डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ना, ये अपना मैक एड्रेस भी यूज करता है। ये जो मैक एड्रेस होता है वो किस वो किस में होता है? अपना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। समझ नहीं आया पंकज भाई, ये मतलब ये लॉजिकल में क्यों घुसता है? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। अच्छा मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल रहता है बोल के बोल रहे हैं राइट? हाँ हाँ हाँ। हाँ चलो चलो हाँ राइट राइट। मैक एड्रेस होता है वो भी आपका हेक्साडेसिमल हाँ हेक्सा में नंबर रहता है सिस्टम के राइट। फॉर्मेट में होता है। देखो मैं तुम्हें अभी 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 और भी क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारे पास IP4 का एक एड्रेस है ना? इसको थोड़ा ऑन होने दो, मैं और भी अच्छे से बताऊं तुम्हें। चलो ये पिक्चर में बड़ा टाइम लग रहा है, मैं दूसरी स्लाइड को ओपन करता हूँ। IPv6 का एक एड्रेस लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे है एक IPv6 का एक एड्रेस है। तो ये हमारे एड्रेस है, ओके। तो देखो लिखा है IPv4 एड्रेस इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डॉटेड मैंने बताया था, डॉटेड क्या है ये, और डेसिमल नोटेशन क्या है? ये जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्मेट में है आपके। तो कहीं पे भी आपका देखो ABCD नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 0 to 9 के बीच में होता है। और एक ब्लॉक में आपके पास कितनी बिट्स हैं? 8 बिट्स। देखो 1 0 1 0 1 1 0 बिट्स, यही तो होता है ना 1 0 हमारा। बिट्स क्या होता है? बिट्स होता है हमारा 1 and 0। तो ऐसे हमारे पास एक ब्लॉक में कितनी बिट है? 8 बिट है।
सेम इस ब्लॉक में भी 8 है, इस ब्लॉक में भी 8 है, और इस ब्लॉक में भी हमारे पास कितनी बिट है? 8। तो टोटल हमारे पास कितनी बिट्स हो गई? 32 बिट। और बाइट में अगर पूछा कोई, क्योंकि एक बाइट हमारा 8 बिट का होता है, 4 बाइट्स। तो कितने बाइट्स का एड्रेस हमारे पास? 4 बाइट्स का एड्रेस है। ओके, तो ये IPv4 है हमारे पास। अब देखो IPv6 की बात करते हैं। ये थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। तो जो IPv6 होगा वो हमारा, देखो यहाँ पे लिखा ना ABCD टाइप में। ये तो पिक्चर बहुत ही कम हुई। तो ये हमारे पास एक IPv6 का एड्रेस है, वो हमारे पास IPv4 का एड्रेस था, ये हमारे पास 6 का एड्रेस है। तो इन एन IPv6 एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, है ना, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ये हमारे पास। तो देखो यहाँ पे कितनी बिट है एक ब्लॉक में? कितनी है? 16 बिट है ये। अगर हम काउंट मतलब सही से चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे कितनी मिलेंगी? 16 बिट मिलेगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, देखो इसका तो मतलब ठीक है 0 to 9 के बीच में आ रहा है ये चारों लेटर या चारों डिजिट जो है। ये 0 भी अपना 0 to 9 के बीच में आ रहा है। लेकिन डी मतलब यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? 13 लिखा है। 10 हाँ, D10 नहीं, 10 को तो ये बोलते हैं। देखो यहाँ पे संगा भी बोल रही है क्या 10 बोल जहाँ के? है, संगा भी बोल रही है क्या 10 बोल के? पता नहीं 10 किसी ने बोला है। देखो, तो D मतलब 30। अब यहाँ पे और देखते हैं, जैसे B लिखा है तो B का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है? 11, है ना? तो आया समझ में? तो ये जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है ये तुम्हारा मैक एड्रेस भी सपोर्ट करता है। मतलब मैक एड्रेस जो होता है वो इसी हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है। जैसे इस पीसी का मैं मैक एड्रेस दिखाऊं तो मैक एड्रेस चेक कैसे करते हैं? कोई बताएगा? इस पीसी का अगर मुझे मैक एड्रेस चेक करना है तो हम कैसे करेंगे? आईपी कॉन्फिग, आईपी देखो पहले हम CMD ओपन करेंगे, कॉन्फिग। हाँ, फिर यही कमांड चलाएंगे जो तुम बता रहे हो ऐमान, ठीक है। लेकिन ऑल करेंगे तब हमें सही से दिखेगा मैक एड्रेस। IP कॉन्फिग अगर इतना चलाए कमांड तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें IP देखने को मिलेगी, मैक एड्रेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर मुझे मैक एड्रेस देखना है तो फिर IP कॉन्फिग के साथ में कौन सी कमांड चलानी है? IP कॉन्फिग /all। अब मुझे मैक एड्रेस देखने को मिलेंगे। देखो मैं वायरलेस वाले उस पे आता हूँ, लैन एडाप्टर पे, क्योंकि इथरनेट तो केबल मैंने लगा नहीं रखी है, तो मीडिया इज डिसकनेक्टेड। तो इसमें तो कोई, लेकिन इसका भी मैक एड्रेस तो आपको देखने को मिल ही जाएगा क्योंकि ये तो परमानेंट, ये लिखा है ना फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस मतलब क्या है? ये मैक एड्रेस। तो देखो ये भी तुम्हारा किसके फॉर्मेट में है? जैसे ये तो 5 है, ये क्या लिखा है? C मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? 12, सी मतलब 12 है ना? C मतलब 12। तो आया समझ में? किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? ये एनेबल्ड है या डिसएनेबल्ड है कहाँ पे? अच्छा या मीडिया डिस्कनेक्टेड, ओके ओके, हाँ वहाँ क्या दिखा रहा है। नहीं ये नहीं, ये इथरनेट मेरा, डिस्कनेक्टेड है। हाँ केबल हाँ नहीं है ना राइट, ये कनेक्ट, मीडिया डिस्कनेक्टेड। ये हाँ वाईफाई मीडिया। से कनेक्टेड है। तो ये देखो यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं विद IP एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस, लीज एक्सपायर भी आ रहा है, किस सर्वर से हमें IP मिली है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? सबका क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। संग भी हाँ तुम्हारा? मेरा भी क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है?
IPv4 सपोर्ट यूनिकास्ट। एक बार ये अपना मैक एड्रेस का भी सीधा हेक्साडेसिमल चेक कर लिया तो ये कंप्लीट हो जाता था ना। नहीं, मैक एड्रेस के बारे में मैं अभी और बताऊंगा आपको। ओके ओके अभी मैंने ओके पढ़ाया नहीं, अभी सिर्फ आईपी एड्रेस वो मैंने ऐसे ऊपर से बता दिया कि मैक एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस है। हम्म जब मैं एनआईसी कार्ड पढ़ाऊंगा हम्म तब एनआईसी कार्ड में मैक एड्रेस को डिटेल में समझाऊंगा। ओके कुछ इसमें वेंडर स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, ठीक है, जो वेंडर डिफाइन करता है, कुछ यूजर पार्ट होते हैं या सीरियल पार्ट बोल सकते हैं। तो जो अच्छा IPv6 है, IPv4 पे डिस्कस करते हैं। IPv4 सपोर्ट यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। वेरी गुड। वेयर इज IPv6 सपोर्ट यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड एनीकास्ट। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास IPv4 होता है वो हमारा यूनिकास्ट को सपोर्ट करता है, मल्टीकास्ट को सपोर्ट करता है एंड ब्रॉडकास्ट को। IPv6 होता है वो यूनिकास्ट को सपोर्ट करता है, मल्टीकास्ट को एंड एनीकास्ट को। IPv6 जो है वो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है और IPv4 जो है वो एनीकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है। अब देखो ये होते क्या है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। इसको हम बोल सकते हैं ये हमारे यहाँ लैन ट्रांसमिशन मेथड। ये क्या बोल सकते हैं इसको, लैन ट्रांसमिशन मेथड। कि एक लैन एनवायरनमेंट में आपका जो डेटा है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे चंगा डिवाइस भी पे। कुछ बोल रही थी ये भाई। हाँ जी बताओ। हाँ लोकल एरिया नेटवर्क है। हाँ, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो उसमें जो डेटा है वो कैसे आपका ट्रांसमिट हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। तो ये क्या है, तरीके हैं, मतलब एक बोल सकते हो कम्युनिकेशन वे है कि कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, यूनिकास्ट है हमारा 1 to 1 1-to-1 लैन ट्रांसमिशन मेथड। 1-to-1 लैन ट्रांसमिशन मेथड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पीसी है, एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, ठीक है, इसको हमने एक केबल के थ्रू क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूनिकास्ट की, तो यूनिकास्ट जो ट्रांसमिशन मेथड है वो आपका क्या है, 1-to-1। मतलब एक सिंगल सोर्स एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को क्या करेगा, ट्रैफिक को सेंड करेगा। इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट, 1-to-1। मतलब जैसे ये पीसी है, इसने पर्टिकुलर इस पीसी को ट्रैफिक क्या किया, सेंड किया है ना, वो ट्रैफिक आपका इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा ना वो इसके पास जाएगा। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिकास्ट। 1-to-1 एक पीसी ने सेंड किया और दूसरे पीसी ने उसको रिसीव किया, बस। ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी को डायरेक्टली एसएमएस भेजूं तो डायरेक्टली वो उसके आईडी पे जाएगा। हाँ तो उसको वो जो हमारा ट्रांसमिशन होगा वो कौन सा होगा, यूनिकास्ट, 1-to-1। हाँ ओके, आया समझ में यूनिकास्ट क्या होता है, 1-to-1 ट्रांसमिशन मेथड। हाँ तो ये हमारा यूनिकास्ट। अब बात करते हैं मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है हमारा, 1 to many but not for all। मल्टीकास्ट क्या होता है, 1 to many
मतलब एक पीसी मल्टीपल पीसी को डेटा सेंड करेगा लेकिन सभी को नहीं। सारों को ना, हाँ हाँ ठीक है, जैसे हमारे पास हमें ना इन तीनों को डेटा भेजना है इस पीसी से, लेकिन इसको नहीं भेजना है। तो अगर मुझे ये चीज करनी है तो हम फिर क्या करेंगे, वहां पे मल्टीकास्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे व्हाट्सएप में 250 लोग हैं टोटल यूजर, ठीक है, जो हमसे कनेक्टेड है, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 यूजर ऐसे हैं जिनमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, फिर एक ग्रुप बनाते हैं। पर्टिकुलरली सेलेक्ट करके भेजेंगे, हाँ। नहीं, पर्टिकुलर सेलेक्ट भी करेंगे, वो तो हो जाएगा यूनिकास्ट, एक एक करके जाएगा हमारा। हमने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में उन 6 बंदों को ऐड कर दिया। तो अब जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है उस ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, अपने आप उन 6 पे पहुंच जाएगी, है ना। सेम ऐसा उसमें होता है नेटवर्क में जब मल्टीकास्ट करते हैं ना, तो मल्टीकास्ट ग्रुप बनाते हैं एक हम। सेम ऐसे नेटवर्क में होता है, वहां पे मल्टीकास्ट ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में उन डिवाइस को ऐड कर देते हैं जिनको हमें डेटा पहुंचाना है, और उस ग्रुप की एक आईपी एड्रेस होती है। अब जो आईपी एड्रेस होती है वो कहाँ से होती है, किस रेंज से होती है, एक मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी क्लास डी के बारे में। मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आईपी के बाद। एक आईपीवी को हमने 5 क्लास में डिवाइड कर रखा है। तो क्लास डी जो है वो रिजर्व है फॉर मल्टीकास्टिंग। जैसे जो हमने मल्टीकास्ट, नेटवर्क में तो आईपी होता है, नाम वाम तो कुछ होता नहीं है, ना ही नाम से जाना जाता है, उसको आईपी से जाना जाता है। तो जैसे हमने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का एक आईपी एड्रेस होगा, और जो आईपी एड्रेस होगा वो किस रेंज से होगा, क्लास डी की रेंज से होगा। डी, हाँ ठीक है। बाकी मैं आगे और ये फिर से बताऊंगा तुम्हें दोबारा, अगर नहीं आया समझ में। ठीक है, तो मल्टीकास्ट समझ में आ गया, 1 to many। हाँ, मल्टीकास्ट आ गया, यूनिकास्ट भी आ गया, हाँ। सारों को नहीं, मतलब सभी को नहीं, जस्ट फ्यू सेलेक्टेड। हाँ यूनिकास्ट यानी 1 to 1, पर्टिकुलरली किसको भेजना है उसी को भेजेंगे। हाँ। ब्रॉडकास्ट क्या है हमारा, सभी को हो जाता है शायद। 1 to all, सभी को जाएगा ट्रैफिक, चाहे उसे नीड है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रैफिक उसको चले जाएगा। ये एयरटेल वाले मैसेजेस समझ लो। हाँ एयरटेल वाले मैसेजेस मतलब सभी को, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको तो जाएगा ही जाएगा, जिसको नहीं है उसको जरूर जाएगा ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट होता है मेरा 1 to all। एनीकास्ट क्या होता है, एनीकास्ट, हाँ, आइडिया नहीं है भाई। 1 to nearest। 1 to nearest, उसके नियर वाइज जो डिवाइस होगा। जैसे मान लो तुमने कोई रिक्वेस्ट भेजी इस पीसी से, वो इस सर्वर से भी रिजॉल्व हो सकती है, इस सर्वर से भी रिजॉल्व हो सकती है, इस सर्वर से भी रिजॉल्व हो सकती है, वो एक क्वेरी है। लेकिन रिप्लाई आपको कहाँ से आएगा, जो आपका नियर बाई सर्वर होगा। जैसे आपने फेसबुक चलाया, तो फेसबुक का सर्वर इंडिया में भी है, किसी अदर कंट्री में भी है, किसी अदर कंट्री में भी है। तो आपका जो क्वेरी रिजॉल्व होगा कहाँ से होगा, इंडिया वाले सर्वर से। नियर बाई को देखता है वो। इसीलिए जब हम फेसबुक पे ऐड फ्रेंड वाले ऑप्शन पे आते हैं ना, जहाँ पे, तो फ्रेंड वो हमें नियर बाई के मिलते हैं, आसपास जो हमसे रहते हैं, हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। तो कैसे मिलते हैं, ऐसे तो मिलते हैं ना उनको। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो है एनीकास्ट यूज हो रहा होता है। एनीकास्ट होता है हमारा 1 to नियरेस्ट। ये आपने डेटा शेयरिंग में मतलब किस तरह यूज होता है ये, जैसे रिसेंट वाला एग्जांपल ही हो गया अपना,
जैसे मान लो एक एक ही कंपनी में हाँ एक कंपनी में हमारे पास 2 सर्वर हैं, वो दोनों सर्वर एक ही काम करते हैं, क्वेरी, जैसे मान लो वेब सर्वर है। रुकना, अरे एनीकास्ट वाईफाई आ रहा है, एनीकास्ट इन IPv6। आईपी का एनीकास्ट क्या है? सेट नेटवर्क दैट टिपिकली बिलोंग। देखो एक एनीकास्ट में एक चीज ये होती है कि तुम एक आईपी को एक इंटरफेस को मल्टीपल आईपी एड्रेस भी असाइन कर सकते हो। वैसे नॉर्मल यहाँ से तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारे कंपनी में 3 सर्वर हैं, ठीक है, तो सेम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक पीसी ने यहाँ से क्या किया, कोई क्वेरी की, वो तीनों सर्वर हैं जो रिजॉल्व कर सकते हैं उस क्वेरी को, तो रिप्लाई आपका सबसे पहले कहाँ से आएगा? नियर बाय सर्वर से, क्योंकि यहाँ पे 2 ही राउटर लगे हैं। बाकी अगर ये नहीं करता है रिप्लाई, फिर इसके बाद यहाँ से आएगा। हाँ ठीक है, तो इसको बोलते सपोर्ट हैं, तो सभी के तरफ से मिलेगा, अगर जो भी नहीं दे रहा रिप्लाई वो तो सेकंड नियरेस्ट वन पे जाएगा। हाँ ठीक है, चलो क्लियर है। तो इतना क्लियर है। हम्म सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम करेंगे कल डिस्कस। आज का क्या है इवनिंग पर वर्कआउट, मतलब आई मीन अभी तो मेरा वही है, कल ही मैं पहुंचा था, कल मैं पता कितने बजे आया था? नहीं पंकज मैं इसके बारे में बात कर रहा कि आज जो टॉपिक हमने पढ़ा था ना, हाँ उसका क्या रिवाइज क्या करना, ये यही करूँ इवनिंग रिवाइज आ रहे कुछ। आईपी को पढ़ के आना, ये आईपी हम्म अभी आईपी खत्म ये नहीं हुआ ना, अभी तो मैंने सिर्फ डिफरेंस हाँ बताया IPv4 IPv6 में। हाँ थोड़ा और नहीं पढ़ना, मतलब थोड़ा और इन देखना, बेसिक, हाँ इन और बेसिक लैंग्वेज में होमवर्क क्या है शाम का पूछ रहा था। होमवर्क इसके बारे में यही है कि आप इसको थोड़ा और पढ़ के आना, चीज़ों को देखना। जैसे आपने कई चीज़ें समझ में नहीं भी आएंगी तो वो मुझसे कल आके पूछना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया था, या बुक होगा तो आईपी को और थोड़ा पढ़ के आना, क्लासेस के बारे में कि कितने क्लासेस होते हैं, क्या होता है। ठीक है, जब आगे थोड़ा बहुत देख के आओगे कहीं से, किसी बुक से, तो ना वो थोड़ी सी चीजें आपके टच में रहेंगी और मुझे बताने में भी ज्यादा वो नहीं होगा, मैं बताऊंगा तुरंत समझ हाँ जाओगे ये उस होगा। चीज को। हाँ ठीक है। तो हाँ पंकज भाई, ये संगावी कल पूछ रही थी हम्म। कि ये रेफरेंस के बुक्स कुछ रहते हैं क्या बोल। हाँ रेफरेंस रेफरेंस हम लोग जो जीसीए ने पढ़ रहे हैं ना, उसका हाँ रेफरेंस का कुछ बुक मिल सकता है क्या बोल के पूछ रही थी संगावी। बुक नहीं है, संग अभी तो शायद चली गई है, रुकना, है। तो बुक मैं तुम्हें सिस्को की बुक दूंगा और मैं पीडीएफ भी दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सिस्को की बुक है ना हमारे पास, हाँ हाँ वो मैं प्रोवाइड आज करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, अच्छा। और जो ठीक मेरे नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगा। नोट्स हम्म, मतलब जो पीपीटी में हमने लिख रखा है। हाँ हाँ समझ गया मैं, हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बहुत सारा डेटा है हमारे पास, हाँ वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे सीसीएन का पूरा कंटेंट है, ये सीसीएनबी तक का पुराना कंटेंट है और नया वाला अलग तुम्हें देखे आओ। ठीक है, हाँ तो ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, लेकिन अभी बेसिक चल रहा है तो इसमें आईपी का हाँ कोई हाँ वो नहीं है हमारे पास हाँ पीपीटी, ये सिर्फ राउटिंग से स्टार्ट हो जाता है।